चुप हो जाओ, इससे तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। क्यों नहीं चुप हो रहा है ये? हद होती है लापरवाही की। बच्चे को छोड़कर पता नहीं फातिमा कहाँ चली। कम से कम मेरा ही इंतजार कर लेती। मैं आती फिर चली जाती। तुम्हें तो कुछ बताकर गई होगी ना, कहाँ गई है वो? मुझे कुछ नहीं पता कि वो कहाँ गई है। मैं तो अजलान के रोने की आवाज सुनकर कमरे में गई तो वहां कोई नहीं था, सिर्फ अजलान अकेला था, फातिमा नहीं थी वहां। अरे भाई, ये अजलान इतना क्यों रोई जा रहा है? मुझे पता नहीं फातिमा इसे छोड़कर कहाँ चली गई, तब से रो रहा है। और अनीका भी चुप करवाने की कोशिश कर रही है, मैंने चुप करवा लिया, वो चुप ही नहीं हो रहा बच्चा। ऐसे कैसे जा सकती है फातिमा कहीं? पता नहीं कहाँ चली गई, किसी को कुछ बताया भी नहीं। मुताहिर, तुम फोन करो फातिमा को, पूछो उससे कहाँ है वो। किया मैंने फोन पहले भी उसे, नहीं मिल रहा फोन। एक बार फिर से कर लो फोन बेटे। अरे फोन तो वो यहाँ भूल गई। क्या भूल के गई या फिर जानबूझ के छोड़ के गई है? कैसी बात कर रही हो अनिका? बेटा, बदगुमानी बुरी बात है। वो छोड़कर क्यों जाएगी? भूल गई होगी। मुताहिर, नसरीन को फोन करो, हो सकता है वहां चली गई हो वो। हाँ, भाईजान को फोन करके पूछो। अरे नहीं, वहां फोन करके पूछने की क्या जरूरत है? मेरा मतलब ये है कि वो लोग भी परेशान हो जाएंगे ना, ताया अम्मी, ताया जान। और अगर फातिमा उनके घर जाती तो अजलान को अकेला छोड़कर नहीं जाती, वो साथ लेकर जाती। हाँ मुताहिर, अनीका बिल्कुल ठीक कह रही है। भाईजान बिला वजह परेशान हो जाएंगे, थोड़ा इंतजार कर लो, आ जाएगी। आज एक दफा आने दीजिए उसे, छोड़ूंगा नहीं उसे। ला, मुझको इसको तो बहुत तेज बुखार है। और तुम उसे चुप करवाने में लगी हुई हो, बता नहीं सकती तुम? कुछ अकल है तुम्हारे अंदर या नहीं? बड़ी अम्मा, मैं गाड़ी स्टार्ट कर रहा हूं, लेकर आइए इसे, हॉस्पिटल जाना है आप। बहू, तुम लेके जाओ। लगा सकते जो असलान, तुम इतना बुखार था, हमें पता क्यों नहीं चला बेटे? ओ खुदाया, चुप चुप हो बच्चा। मैं भी साथ चलूं? आ जाओ। अल्लाह अल्लाह, या अल्लाह, अल्लाह रहम कर, बच्चे की हिफाजत कर। टाइम में काफी देर हो गई है, ताया अब्बू अभी तक नहीं आए हैं, मैं खुद से चली जाती हूँ। अरे नहीं बेटा, इस तरह जाओगी तुम अकेली तो मैं उमर से कहूंगी ना, वो तुम्हें छोड़कर आएगा। नहीं ताई मैं कह रही हूँ ना कि मैं खुद से चली जाऊंगी। बेटा, तुम अकेली जाओगी तो मुझे टेंशन रहेगी ना। मैं उमर से कहती हूँ, वो छोड़ आएगा तुम्हें। उमर, उमर बेटा। जी अम्मी। उमर बेटा, तुम फातिमा को घर तक छोड़ाओ। ठीक है। फातिमा बेटा, बहुत अच्छा लगा तुम आई मुझे इस तरह देखने, शुक्रिया तुम्हारा। ऐसे क्यों कह रही हैं ताई अम्मी? आपको जब भी जरूरत हुआ करे मुझे बुला लिया करे। ठीक है, ओके, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। चलो। वो मैं ताई अम्मी से कह रही थी कि मैं खुद से चली जाऊंगी, मगर उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। अरे जब मैं घर पे हूँ तो इसमें कौन सा ऐसा मसला, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। कोई प्रॉब्लम है इसमें? नहीं, कोई मसला नहीं है, ऐसे ही कह रही थी। डॉक्टर, कैसी तबीयत है मेरे बच्चे की? आप? बच्चे की तबीयत अभी बेहतर है, उसे नेबुलाइज किया गया है। बच्चे के साथ लापरवाही की गई है। मैंने पहले भी कहा था कि वो बहुत वीक हैं, उनके ख्याल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जी, अब हम ख्याल रखेंगे उसका। देखिए बीबी, बच्चा बहुत छोटा है, अभी से उसकी केयर नहीं गई तो आगे जाके बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। अभी बच्चा बेहतर है, आप लोग उसे घर ले जा सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है उन्हें ठंडे पानी से नहलाया गया है, इसी वजह से उनका सीना बहुत ख़राब है। ये कुछ मेडिसिन है, आप लोग लेके आइए।
उन्हें पानी से नहलाया है? बहुत ही बेवकूफ लड़की है ये। बच्चे को ठंडे पानी से नहला के खुद पता नहीं कहाँ चली गई है। मैं अजलान को लेकर आती हूँ। अम्मा जी को करो फोन, मालूम करो फातिमा आई है वापस या नहीं। हार्ड में गई फातिमा, कोई उसे फोन नहीं करेगा। मैं मेडिसिन लेने जा रहा हूँ, आप तो गाड़ी के पास आ जाओ। बच्चा नहीं संभाला जाता, दो माँ हैं, एक बच्चा नहीं संभाल पा रही। क्या हो फातिमा, इतनी खामोश क्यों हो? सब ठीक तो है ना? कुछ नहीं। अच्छा मुझे पता है कि तुम परेशान हो रही हो कि तुम अजलान को पहली दफा इस तरह अकेला छोड़ के आई हो, लेकिन फिक्र करने की कोई बात नहीं, सब ठीक होगा। हाँ देखो ना, अब पछता रही हूँ कि अजलान को साथ ही लेकर आ जाती तो अच्छा होता। क्यों छोड़ा मैंने उसे वहाँ? देखो वहाँ सब हैं, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, उसका ख्याल रखेंगे, कुछ भी नहीं होगा उसे। वैसे फातिमा मुझे ये फील हो रहा था कि तुम मेरे साथ नहीं आना चाह रही थी, क्या वजह है? किसी ने कुछ कहा है? मुताहिर ने कुछ बोला? ठीक है, अगर तुमने नहीं बताया ना मुझे तो मैं तुम्हें वाकई में घर ड्रॉप करूंगा। मुताहिर को अच्छा नहीं लगता कि तुम घर आओ। क्या कैसी अजीब बात कर रहे हैं? मेरी फुप्पा का घर है, मैं पहली दफा थोड़ी गया वहां पे। उमर, पहले में और अब में बहुत फर्क है, समझने की कोशिश करो। मुताहिर को ऐसा लगता है कि तुम वहां मेरे लिए जाते हो। What nonsense यार, अजीब बातें कर रहा है वो भाई, ये पागल हो गया वो, बेवकूफ इंसान। इन सब के भी जिम्मेदार तुम खुद ही हो उमर। तुम माजी भूल सकते हो मगर मुताहिर नहीं। तुमने हमेशा मुताहिर के दिल में ये बात डालने की कोशिश की कि तुम मुझे पसंद करते हो। तुम तो ये बात भूल गए हो, मगर मुताहिर के दिल में ये बात शक बनकर रह गई है। जो भी था वो था और मैं पागल था तब, नहीं मुझे पता था, ठीक है। और हाँ, जहाँ तक बात रही तुम्हें पसंद करने की, वो तो मैं तुम्हें अब भी करता हूँ, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। मगर मैं चाहता हूँ कि तुम लोग खुश रहो यार, तुम दोनों साथ खुश रहो, और कुछ भी नहीं। और उन्हें ये बात कौन समझाए, तुम या मैं? तुम कहती हो तो मैं उससे बात कर लूंगा। उमर प्लीज, खुदा का वास्ता मुताहिर से इस बारे में कोई भी बात मत कर। उन्हें लगेगा कि मैंने तुमसे कुछ कहा है। उनके दिमाग में क्या चलता है तुम नहीं सोच सकते। अच्छा ठीक है यार, इतनी जज्बाती क्यों हो रही हो? रिलैक्स। वक्त और हालात इंसान को बना देते हैं ऐसा। सही कह रही, इंसान बाकी बदल जाता है। प्लीज थोड़ा जल्दी चला लो। मेडिसिन ले ली अजलान की? जी जी सखी, बस तुम ड्राइव सही से करो, टेंशन नहीं लो। मुताहिर, मुताहिर, फातिमा और उमैर। वो देखिए साथ में दोनों उस गाड़ी में।
हेलो जी अम्मी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उमर तुम कहाँ चले गए थे बेटा? तुम्हें अभी तक तो आ जाना चाहिए था ना फातिमा को छोड़ के। बस अभी फातिमा को ड्रॉप किया और मैं अपनी दोस्त की तरफ जा रहा हूँ। चलो खैर ठीक है, बहुत फिक्र हो रही थी मुझे तुम्हारी। वो प्लीज आप मेरी फिक्र ना करें, मैं बच्चा थोड़ी रहा। बेटा औलाद जितनी भी बड़ी हो जाए, माओ को तो फिक्र रहती है ना। जब तुम्हारे बच्चे होंगे ना तो देखूंगी कैसे एहसास करोगे तुम। अच्छा अम्मी, आई एम सॉरी, आइंदा आपको बता के जाऊंगा और आप फिक्र ना करें, बस थोड़ी देर में घर ही आ रहा हूँ। चलो ठीक है, ओके, खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। आज जाने दे फातिमा को, नहीं छोड़ूंगा उसे। और मैं आप दोनों से कह रहा हूं, आप दोनों बीच में बिल्कुल नहीं बोलेंगे। बैठ जाओ, कब से टहल रहे? अम्मा जी का फोन आया था, वो सुरैया खाला के घर है। मैंने उन्हें कहा था वापसी पे हम पिक कर लेंगे, उन्हें भी लाना है। आ गई। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ थी तुम? मैं तुमसे पूछ रहा हूं, कहाँ थी तुम और किसके साथ आई हो? वो मैं तायम्मी के घर पे गई थी और ड्राइवर। फातिमा झूठ मत बोलो। तुम उमैर के साथ थी। फातिमा, मुझे तुमसे ये उम्मीद हरगिज नहीं थी। तुम इतनी लापरवाह और बेशर्म हो सकती हो, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। तुम्हारा बेटा बीमार और तुम उमैर के साथ सैर सपाटे कर रही थी। तुम जानती हो, अजलान को हम हॉस्पिटल लेकर गए थे। अजलान को हॉस्पिटल से लेके क्या हुआ है? क्यों लेके गए थे आप लोग उसे हॉस्पिटल? तुम्हारी लापरवाही की वजह से अजलान को तेज बुखार है और तुम छोड़कर चली गई। शर्म नहीं आई तुम्हें? अजलान को बुखार है, मगर मैं तो बिल्कुल ठीक छोड़ के गई थी अजलान को। अब तुम्हें अजलान की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तुमने जो करना था ना, तुम कर चुकी हो। दफा हो जाओ मेरी नसों से, जाओ। आखिर ये अनीका मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही? लगता है वहां कोई बड़ा हंगामा हुआ है, इसीलिए अनीका मेरा फोन नहीं उठा रही। लेकिन हुआ क्या है वहां? क्या हो रहा है? अनीका, इसे अंदर ले जाओ, अंदर जाके सुलाओ, जहां बहुत शोर हो रहा है। जी। ताहिर, मैं सच कह रही हूँ, अजलान बिल्कुल ठीक था और तायम्मी की तबीयत बहुत खराब थी। उन्होंने फोन करके मुझे बुलाया था, इसलिए मैं गई थी। बस कर दो फातिमा, कितने झूठ बोलोगी? एक झूठ को छुपाने के लिए झूठ पे झूठ बोले जा रही हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? हमने अपनी आंखों से उमैर के साथ तुम्हें देखा है। आज तो हमने देख लिया, इससे पहले पता नहीं कितनी बार हमारी आंखों में धूल झोंकर तुमने ये सब किया होगा। वो ये आप क्या कह रही हैं? आप मुझ पर इल्जाम लगा रही हैं? बस करो फातिमा, ऐसा चीख कर तुम अपने आप को सही साबित नहीं कर सकती। ताहिर, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ
और मैं अनीका को बता कर गई थी कि मैं ताई अम्मी के पास जा रही हूँ, अजलान को उसके पास छोड़कर गई थी। अनीका तुम बताओ ना मुताहिर को, मैं तुम्हें बता कर गई थी ना, और तुमने मुझे खुद ही भेजा था और कहा था कि तुम अजलान का ख्याल रखोगी। हमारी तो फोन पर बात भी हुई थी ना, बताओ ना। मैं क्या बताऊं? ये तुम्हारा अपना मसला है, इसमें मेरा क्या कसूर है? तुम मुझे बताकर तो नहीं गई थी। अनीका तुम ये सब कुछ क्यों कर रही हो? मेरी बात सुनो, मुताहिर ने तुम्हें अपनी आंखों से उमैर के साथ देखा है, इसलिए अब झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है। प्लीज तुम मुताहिर से माफी मांग लो, वो तुम्हें माफ कर देगा। मैं तुम्हें अपनी बहन समझती थी अनीका, अगर तुम बहन नहीं, डाइन से भी बदतर। क्या कहा तुमने? सुना मुताहिर, ये किस तरह बात कर रही है मुझसे? फूफो, इस तरह मुझसे किसी ने आज तक बात नहीं की है, देख रही हैं आप? फातिमा, ज़बान संभाल कर बात करो। आप लोग ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं? आप लोग मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं और आप लोग चाहते हैं कि मैं खामोश रहूं, सफाई में कुछ ना बोलूं। मैं खामोश नहीं रहूंगी। फातिमा चुप हो जाओ। और अब मेरा भी फैसला सुन लो। तुम्हारी जगह ना तो अब इस घर में और ना ही मेरे दिल में। जाओ। ठीक है मुताहिर, अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं है तो मैं बार बार आपको अपने किरदार की सफाई नहीं दूंगी। चली जाती हूँ। आप खुश रहें अपनी बीवी के साथ, मैं रह लूंगी अपने बेटे के साथ। एक सेकेंड। तुम अगर यहां से जाओगी तो फातिमा अकेली जाओगी। इस्लाम तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं अपने बच्चे को लिए बगैर यहां से नहीं जाऊंगी। ठीक कह रहा हूं मैं। तुम जैसी बदकिरदार औरत का साया भी मैं अपने बच्चे पर नहीं पड़ने दूंगा। तुम जा सकते हो, जाओ। मैं जहां भी जाऊंगी अपने बेटे को लेकर जाऊंगी। सुना आपने? मैं उसे छोड़कर नहीं जाऊंगी। मैं देखती हूँ कि तुम अजलान को यहाँ से कैसे लेकर जाती हो, लेकिन फिलहाल तो तुम निकलो यहाँ से। ये क्या बदतमीजी अनीका, छोड़ो। तुम हमारे मामले में मत बोलो। छोड़ो मेरा हाथ। ये क्या बदतमीजी है? मैंने कहा मेरा हाथ छोड़ो। कहा चलो। अनीका मेरा हाथ छोड़ो। मैंने कहा चलो। मैं अपने बच्चे को लिए बगैर नहीं जाऊंगी। देखती हूँ तुम कैसे तुम वो बच्चा नहीं कर रहे। तुम क्या कर रहे हो? क्या बदतमीजी। मैंने अनीका, अनीका मेरी बात सुनो। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। मुताहिर, पुप्पो, अनीका प्लीज दरवाजा खोलो, प्लीज दरवाजा खोलो। मुझे मेरा बच्चा दे दो, उसके बाद मैं चली जाऊंगी, लेकिन अपना बच्चा लिए बगैर मैं नहीं जाऊंगी। प्लीज दरवाजा खोलो। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं ताई अम्मी के पास गई थी, अनीका को बता के गई थी। दरवाजा खोल। अरे
फातिमा, क्या हुआ बेटा, क्यों रो रही हो? ताई ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। क्या ये तुम क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ताई ने मेरा बच्चा मुझसे छीन लिया, प्लीज मुझे मेरा बच्चा ला दे, मैं मर जाऊंगी उसके बाद। अरे कुछ नहीं होगा, तुम अंदर आओ, आओ आके बैठो, जल्दी बैठो, बैठो पानी पियो, यहाँ बैठो, जल्दी आओ। मेरा बच्चा कैसे नहीं देगा? आओ तुम बैठो यहाँ। मैं अपने बच्चे के बगैर नहीं रह सकती। मेरी जान चुप हो जाओ, यहाँ बैठो, मैं पानी लेकर आऊँ, मैं ले बैठो बैठो। लो बेटा पानी पी। नहीं पीना ताई अम्मी, मुझे पानी, मुझे मेरा बच्चा चाहिए। आप क्यों नहीं समझ रही हैं? मुझे मेरा बच्चा चाहिए, मुझे मेरा बच्चा चाहिए, मैं मर जाऊंगी उसके बगैर। ऐसे नहीं कहते बेटा, आ जाएगा ना, मैं वादा कर रही हूँ तुमसे। मेरा बच्चा बेटा आप जाए उसे लेकर आए, मैं मर जाऊंगी उसके बगैर। क्या हुआ? ऐसे नहीं बोलते। ये फातिमा क्यों रो रही है और ये इस वक्त यहाँ क्यों आई? अरे बताओ तो सही, हुआ क्या? और इस वक्त फातिमा यहाँ? क्या हुआ फातिमा? मेरा बच्चा मुताहिर ने फातिमा को इतना बेइज्जत घर के घर से निकाला है ना, आपको बता नहीं सकती हम। मेरा तो उसे देख के दिल खुश हो गया। मुझे नहीं लगता कि अब इतना जलील होने के बाद फातिमा वापस आएगी। मेरे ख्याल से मुताहिर आ रहे हैं, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। सो गया असलाम? हाँ, बड़ी मुश्किल से सोया है। वैसे मुताहिर, मुझे तो कभी यकीन नहीं आता था कि फातिमा उमैर को भूल जाएगी। कम से कम बच्चा हो जाने के बाद तो उसे तुम्हारे साथ मुखलिस हो जाना चाहिए था। मैं जानती हूँ मुताहिर कि तुम फातिमा का मुझसे भी ज्यादा ख्याल रखते हो, क्योंकि हमेशा तुमने मुझसे ज्यादा फातिमा की परवाह की, लेकिन उसने तुम्हारी परवाह कभी नहीं की। आज तो तुमने फातिमा के बारे में बात कर ली, लेकिन आज के बाद इस घर में उसके बारे में कोई बात नहीं होगी। कान खोल कर सुन लो तुम भी। मुताहिर, मैं तो बस कह दिया ना मैंने। की हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में इस तरह की बकवास करने की? आज नहीं उसे मैं छोड़ूंगा। उमैर रुको, कहाँ जा रहे हो तुम? उसे अपनी जबान में समझाने के लिए। तुम कहीं नहीं जाओगे, मैंने कहा ना। अम्मी आज मैं आपको बता रहा हूँ, आप मुझे नहीं रोकेंगे। तुम कहीं नहीं जाओगे, अपने कमरे में जाओ सीधे। मुझे बताओ, तुम मुताहिर से लड़ोगे ना? क्या फायदा होगा इस बात का? मैं और तुम्हारे बाबा करेंगे ना साना और मुताहिर से बात। यही कह के आप हमेशा हमें रोक देती हैं। इस तरह के मामला जज्बात से नहीं, ठंडे दिलो दिमाग से सुलझाए जाते हैं। मुझे तो यकीन है कि मुताहिर को कोई गलतफहमी हुई है, तो मेरी बात तो मानो। क्या करेंगी अम्मी आप? मेरे किरदार की गवाही देंगी या उसके बेकसूर होने की वजाहतें पेश करेंगी? अम्मी उसने मेरे पे इल्जाम लगाया, सिर्फ फातिमा पे नहीं। मामला मेरा है ना, मैं उससे बात करूंगा। नहीं, तुम नहीं जाओगे उमैर, कहीं नहीं जाओगे। अपने कमरे में जाओ सीधे अंदर।
मैं कितनी दफा तुम्हें बताऊं कि मैं और बाबा साइमा और मुताहिर से बात खुद करेंगे। अम्मी बस आज से छोड़ूंगा उसे। उमेर, उमेर, सुना नहीं तुमने तुम्हारी माँ क्या कह रही? अपने कमरे में जाओ। बाबा, अपने कमरे में जाओ, हम सुलझा लेंगे इस मामले को। अभी हम जिंदा हैं, जाओ। बैठ। फातिमा बेटा बस चुप हो जाओ। बस बेटा। फातिमा सो गई? बहुत मुश्किल से सोई है। उसे नींद की गोली दी तब कहीं जाके आंख लगी है उसकी। मंसूर मुसलसल रोए जा रही थी। मैंने फातिमा को इस तरह तड़पते हुए कभी नहीं देखा। आखिर माँ है, औलाद से बिछड़ने का गम नहीं बर्दाश्त कर पा रही। क्या करूं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ। दिल चाहता है कि फोन उठाऊं और साइमा को खूब सुनाऊं। अरे ये क्या समझते हैं खुद को? देखो, साइमा की मौजूदगी में मुताहिर ने ये जुल्म किया फातिमा पे। मैं तो अपनी नजरों में खुद शर्मिंदा हो गया कि साइमा ऐसी फुप्पो होगी। साइमा ने तो किसी भी रिश्ते का लिहाज नहीं रखा। अरे फातिमा कोई गैर थोड़ी है, सगी भतीजी है उसकी। फातिमा के साथ जो कर लिया सो कर लिया, कम से कम उसकी औलाद तो वापस कर देते उसे। और वो अम्मा को देख लो, उन्होंने भी नहीं रोका। अरे क्या बड़े ऐसे होते हैं, ये जिम्मेदारी होती है उनकी। अरे नहीं मंसूर, फातिमा बता रही थी कि अम्मा जी घर पे ही नहीं थी। अगर वो घर पे होती तो कभी भी ये सब कुछ ना होता। अरे रहने दो, वो तो फिर पराई। साइमा तो सगी फुप्पो है ना। उसने क्या किया है? मुताहिर ने सब उसके सामने किया, लेकिन वो तमाशा देखती रह गई। इनसे तो अच्छे की उम्मीद ही न रखो। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अम्मा जी, आ जाओ बहू। वो मैंने नाश्ता लगवा दिया, आ जाइए नाश्ता कर लीजिए। अच्छा, नाश्ते के लिए तो मैं आ रही हूँ। जरा फातिमा को भेजो, मैं अपनी दवाओं का पूछ लूँ उससे। फातिमा तो घर पर नहीं है अम्मा जी। इतनी सुबह सुबह कहाँ चली गई? सब खैरियत तो है? असलान की तबीयत ठीक है? जी असलान बिल्कुल ठीक है। वो मुताहिर ने फातिमा को घर से निकाल दिया है। क्या मतलब? घर से निकाल दिया? तुम कह क्या रही हो साइमा? अम्मा जी, फातिमा ने हरकत ही ऐसी की है। आप सुनेंगी तो आपका सर भी शर्म से झुक जाएगा। मुझे तो बताते हुए शर्म आ रही है। तुम बताती क्यों नहीं हो? आखिर ऐसा क्या कर दिया फातिमा ने? फातिमा और उमेर का अफेयर चल रहा है अम्मा जी। हमें भी कल ही पता चला है। अब आप खुद ही फैसला कीजिए। ऐसी बेगैरती पे कौन सा शौहर बर्दाश्त करेगा बीवी को? मैं नहीं मान सकती। फातिमा ऐसी लड़की है ही नहीं। तुम लोगों को जरूर कोई गलतफहमी हुई है। अम्मा जी, आपके मानने या ना मानने से क्या फर्क पड़ता है? जो सच है वो तो सच रहेगा। हकीकत यही है, मुताहिर ने अपनी आंखों से देखा है फातिमा और उमैर को एक साथ, इसलिए उसने इतना बड़ा फैसला लिया। ऐसे नहीं लिया।
और अजलान को भी साथ नहीं जाने दिया उसने। ये क्या जुल्म कर दिया तुम लोगों ने? मेरे आने का इंतजार तो किया होता। कहाँ है मुताहिर? उससे तो मैं अभी बात करती हूँ। इनको कौन समझाए? फातिमा बेटा, थोड़ा सा तो नाश्ता कर लो, 2 निवाले खा लो। तो कुछ नहीं खाना ताई अम्मी, मुझे सिर्फ मेरा बच्चा चाहिए। पता नहीं उसने कुछ खाया भी होगा कि नहीं। मुझे प्लीज मेरा बच्चा ला दे, मेरा अजलान ला दे। मैं तुमसे वादा कर रही हूँ, मैं खुद लेके जाऊंगी तुम्हें और साइमा और मुताहिर से बात करूंगी। फातिमा कहीं नहीं जाएगी। ये अब इसी घर में रहेगी तब तक जब तक मुताहिर आकर इससे माफी नहीं मांगेगा। अगर मगर कुछ नहीं। अगर गलती फातिमा की होती तो मैं इसे खुद छोड़कर आता, लेकिन गलती मुताहिर की। अगर आज तुम इसे छोड़ने चली गई तो उसकी हिम्मत बढ़ जाएगी। आज उसने इस पर एक इल्जाम लगाया है, कल इस पे तोहमतें लगाएगा। और साइमा से साफ साफ कह देना, फातिमा उस घर में नहीं जाएगी तब तक मुताहिर आकर इससे माफी नहीं मांगेगा। ये मेरा फैसला है, मेरा। अनिका प्लीज उठ जाओ यार, मुझे ऑफिस जाना है, लेट हो रहा हूँ। बताया मुझे बहुत नींद आ रही है। पूरी रात अजलान ने बहुत तंग किया है, नींद आ रही है मुझे। एक दफा मुझे नाश्ता दे देना, फिर सो जाना। तुम्हें पता है ना कि मैं एक बार उठ जाऊं तो मुझे नींद नहीं आती है। तुम नाश्ता ऑफिस में भी जाके कर सकते हो। कौन? ताहिर, ये मैं क्या सुन रही हूँ? तुमने फातिमा को घर से निकाल दिया है और बच्चा भी उसको नहीं दिया। तुम इतने सख्त दिल के कब से हो गए? बड़ी अम्मा प्लीज, मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। लेकिन मुझे तुमसे बात करनी है और तुम्हें मुझसे बात करना होगी। तुम्हें लाख फातिमा शिकायतें सही, लेकिन तुम अभी फातिमा को लेकर आओगे? मैं खुद उससे पूछूंगी कि आखिर बात क्या है। मैंने कह दिया ना आपसे, फातिमा आप इस घर में नहीं आएगी और ये मेरा आखिरी फैसला है। तुम इतने बड़े हो गए कि मेरे हुक्म पर अपने फैसलों को तरजीह दोगे? बड़ी अम्मा, मुताहिर इस वक्त ऑफिस जा रहे हैं। पूरी रात परेशान थे, अजलान ने बहुत तंग किया। सुबह ही सुबह आप उन्हें टेंशन देने के लिए आ गई। तुम तो चुप ही रहो, ये सारी आग तुम्हारी लगाई हुई है। इतना तो मैं भी जानती हूं। देखा तुमने बड़ी अम्मा कितनी बदगुमान है मुझसे। हालांकि मेरा कोई कसूर भी नहीं था, लेकिन
लेकिन फिर भी इतनी बातें सुनाकर चली गई। अच्छा पापा प्लीज, तुम परेशान नहीं हो, तुम सो जाओ, मैं नाश्ता ऑफिस में कर लूंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुताहिर से मिलना मुझे। सर आपका नाम? उमर। हेलो सर, कोई आपसे उमर साहब मिलना है। ठीक है भेजो।